Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to start a new chapter number 13, surface area and volume. So here we have first question. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. तो यहाँ पर हमारे पास दो क्यूब्स हैं, ये और ये. इन दोनों की वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और इन्हें ज्वाइन कर दिया गया है इस तरीके से. तो हमें ये बताना है कि इस जो फिगर बनी है ये क्यूबॉइड है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा. तो सबसे पहले हमें इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस निकालनी पड़ेंगी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें दे रखी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. एक क्यूब की वॉल्यूम दे रखी है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब. ये यहाँ पर क्यूब है. अब क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू 64. अब यहां पर हमें एक साइड की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 64. तो a इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ये हम लिख सकते हैं. और यहां पर ये क्यूब रूट है तो हम 3 नंबर्स का ग्रुप लेंगे. तो 3 टाइम्स यहां पर 4 आ रहा है, तो 3 टाइम्स में से एक 4 बाहर आ जाएगा. तो यानी एक क्यूब की एक साइड 4 सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर की. तो यहां पर हम इसे लिखते हैं 4 सेंटीमीटर. इसे भी हम लिखते हैं 4 सेंटीमीटर. अभी दूसरा क्यूब है तो यहां पर ये भी होगी 4 सेंटीमीटर, ये भी होगी 4 सेंटीमीटर. तो यहां पर ये आ गया. तो यहां पर हमारे पास क्या आएगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. तो हाइट इसकी हो जाएगी 4, इस क्यूबॉइड की 4 होगी. इसकी लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक, तो ये हो जाएगी 4 प्लस 4 यानी 8. और इसकी ब्रेथ कितनी होगी, ये भी 4 रहेगी. तो हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ न्यू क्यूबॉइड. डायमेंशंस ऑफ न्यू क्यूबॉइड. तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ. तो लेंथ होगी 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. यहां पर ब्रेड्थ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी होगी हमारे पास, ये भी होगी 4 सेंटीमीटर. तो अब हमारे पास क्यूबॉइड की डायमेंशंस आ चुकी हैं. अब इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे. तो इसकी डायमेंशंस है हमारे पास, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक, और इसकी ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर. ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस है. अब इसका हम निकालेंगे सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर इंटू हाइट. ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सरफेस एरिया 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड. यानी अगर हम क्यूबॉइड की 4 वॉल्स का सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी ये साइड, एक पीछे की साइड और ये इस साइड, अगर हम इनका सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर इंटू हाइट. और हमें हम पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें ये साइड और इसके नीचे की साइड, इनका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा. तो यहां पर 2 साइड हैं, 2 रेक्टेंगुलर फेस हैं, तो एक फेस का एरिया होता है L इंटू बी, और 2 फेस हैं तो 2 इंटू L इंटू बी. तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है. अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, इनमें हम वैल्यूज रखेंगे. लेंथ हमारे पास है 8, ब्रेथ है 4, हाइट भी हमारे पास 4, लेंथ हमारे पास 8 है और ब्रेथ हमारे पास 4 है. तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 होता है 12 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 32 इंटू 2 64, और ये हो जाएगा 12 टू जा 24 4 जा 96 प्लस 64. तो इन्हें हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास आंसर आ चुका है, और यहां पर स्क्वायर आया क्योंकि ये एरिया है, तो यहां पर स्क्वायर आएगा. तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.
A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो यहां पर हमारे पास एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक सिलेंडर लगाया गया है. तो इसमें ये एक वेसल है और इसकी टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर. यानी अगर हम इसकी हाइट लेंगे यहां से लेके यहां तक तो ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर. और यहां पर हेमिस्फेयर है, ये नीचे का पार्ट, तो इसका डायमीटर है 14. इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर. ये इसका डायमीटर है. तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया. तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और इन दोनों को प्लस कर देंगे. तो हम यहां पर लिखेंगे रेडियस. यहां पर किसकी रेडियस निकालेंगे हम? हेमिस्फेयर की. और सिलेंडर की भी यही रेडियस होगी, तो ये हो जाएगी 14/2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. ये रेडियस होगी. अब इसके बाद यहां पर हमें अगर सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है तो हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए, लेकिन यहां पर इसकी हाइट नहीं दे रखी है तो हम इसकी हाइट भी निकालेंगे. तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर माइनस यहां पर जितनी इसकी रेडियस है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक उतना ही डिस्टेंस होगा, और अगर हम टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट हमें मिल जाएगी. तो इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर. हम यहां पर दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. तो हम यहां पर निकालेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल. हम यहां पर लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया. हम कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लेंगे? क्योंकि ये एक वेसल है और वेसल इस साइड से ऊपर की तरफ से खुला रहता है, तो ये सिलेंडर भी हॉलो होगा. तो हॉलो सिलेंडर का एरिया निकालना है हमें, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी इसके साइड्स का सरफेस एरिया. और इसी तरह से हेमिस्फीयर में भी होगा, इसकी साइड्स का एरिया निकालेंगे. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई R². ये इनका एरिया होता है. अब 2 पाई हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं. यहां से R भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि R भी दोनों में इक्वल है, तो R कॉमन ले लेंगे. तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा H प्लस R. ये हमारे पास आएगा. तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई R H प्लस R. ये हमारे पास इसका एरिया आएगा. तो इनकी वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 22/7. रेडियस हमारे पास 7 है और हाइट हमने निकाली थी 6 और रेडियस 7 है. ये हमारे पास है. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 22 44 होगा और 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 होगा. अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा आंसर 572. ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter, mounted on the top of hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the surface area of the toy. तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉय है जिसमें एक कोन और एक हेमिस्फीयर है. तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रेडियस है और इसकी टोटल हाइट है. तो सबसे पहले हम कोन की हाइट निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? हम टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की रेडियस माइनस कर देंगे, क्योंकि कोन की हाइट होगी यहां से लेके यहां तक
और इसकी हाइट होगी हेमिस्फीयर की यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टोटल हाइट में से हम इतना माइनस कर देंगे तो ये हाइट बचेगी। अब उसके बाद हम निकालेंगे कोन की स्लांट हाइट, यानी कि ये वाली साइड, ये हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इनका सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन, या फिर हम लिख सकते हैं रेडियस। रेडियस कितनी गिवन है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट हम कैसे निकालेंगे, 15.5 सेंटीमीटर में से हम हेमिस्फीयर की रेडियस जो कि है 3.5 सेंटीमीटर, इसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करके हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कोन में है हाइट और रेडियस, तो हमें निकालनी है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू √r² प्लस h²। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, उस थ्योरम से ये फॉर्मूला आया है। तो यहां पर रेडियस है 3.5 का स्क्वायर करेंगे और हाइट हमारे पास आई है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो इनका हम सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो ये होता है 1225 और यहाँ पर डेसिमल है तो 1 पॉइंट के बाद है, तो स्क्वायर होने पर 2 पॉइंट के बाद आएगा। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 144। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 156.25 और इसे हम लिख सकते हैं 15625 बाय 100, ये हम इसे लिख सकते हैं। तो 15625 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 125 और 100 का करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी स्लांट हाइट आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, ये हमारी स्लांट हाइट आ जाएगी। तो अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें हमने कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि यहां पर कोन है तो कोन का हमें आउटर सरफेस एरिया लेना है, इसमें हमें इसके बेस के एरिया की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से हमें हेमिस्फीयर में भी आउटर सरफेस एरिया लेना है, इसमें हमें इसके भी बेस की जरूरत नहीं है, तो इसके साइड्स का ही सरफेस एरिया हमें चाहिए, तो इसलिए हमने कर्व सरफेस एरिया लिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, यहां पर एल स्लांट हाइट है जो हमने निकाली थी अभी, और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो यहां पर पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो इन्हें हम बाहर ले लेंगे, तो पाई और आर बाहर आ जाएंगे और हमारे पास बचेगा L प्लस 2R, ये हमारे पास रह जाएगा। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमारे पास है 3.5, स्लांट हाइट हमने निकाली थी 12.5 और रेडियस हमारे पास 3.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। यहां पर 7 से 3.5 को कैंसिल करेंगे तो 7 5 35 और पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। तो यहां पर हम डायरेक्टली इसे लिख लेते हैं 0.5 और यहां पर 3.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 और 12.5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 19.5। तो इसके बाद हमारे पास आएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 19.5। अब यहां पर 22 इंटू 0.5 है, तो अगर हम 0.5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हमें उसे का हाफ करना होता है। तो 22 का हम हाफ कर देंगे तो ये होगा 11 और यहां पर आ जाएगा 19.5। अब हमें 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 214.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो यहां पर हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो हमें सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि सबसे बड़ा डायमीटर ये हेमिस्फीयर का जो हो सकता है इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर वो क्या होगा। और फिर उसके बाद हमें ये पूछा गया है कि ये जो फिगर है इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो जो फिगर हमारे पास आएगी उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसका सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, जितनी बड़ी इसकी एज होगी, जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर can have is equal to the edges of the cubical block therefore हम यहां पर लिख सकते हैं इसका डायमीटर कितना होगा। इसका डायमीटर होगा हमारे पास डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और फिर अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी रेडियस होगी। तो अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो यहां पर हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक है क्यूब और एक है हेमिस्फीयर। तो इन दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे और इन्हें हम ऐड कर लेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, यहां पर ये क्यूब है तो इसका हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस यहां पर ये हेमिस्फीयर है तो इसका हमें बेस की जरूरत नहीं है, तो हम यहां पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस यहां पर हमारे पास आएगा एरिया ऑफ सर्कल। क्योंकि हमें इस सॉलिड का एरिया निकालना है तो यहां पर इस बेस को, इस इतने एरिया को जो ये सर्कल है इसको हमें काउंट नहीं करना है। अगर हम क्यूब का एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें ये बेस भी आ रहा है, तो इस बेस को हम यहां से रिमूव कर देंगे। तो इस सर्कल का एरिया हम यहां से माइनस कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 × a², हेमिस्फीयर का होता है 2πr² और एरिया का, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो हमारे पास आ जाएगा 6a² प्लस πr²। इसमें हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आया था 6a² प्लस πr²। तो एक साइड कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर कर देंगे और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस हमारे पास कितनी आई थी 3.5 या फिर 7/2, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो 3.5 × 3.5 तो ये हो जाएगा 6 × 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 × 3.5 यानी 35 का हम स्क्वायर करेंगे और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 12.25, ये हमारे पास आएगा। तो 6 × 49 ये होता है 294 और 22/7, 7 से 12.25 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.75, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 × 1.75, तो ये हमारे पास आ जाएगा 294 प्लस 38.5। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 332.5।
5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया गया है। यहाँ पर एक हेमिस्फेयर निकाल दिया गया है, तो हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम इसे माउंट करते हेमिस्फेयर को, या फिर इसे हम यहाँ से निकाल देते, हमें फॉर्मूला एक ही यूज करना है, इन दोनों के सरफेस एरिया को हमें ऐड कर देना है। बस फर्क इसमें ये होगा कि दूसरे क्वेश्चन में जिसमें हम माउंट करते हैं उसमें फिगर ऐसे बनेगी और इसमें फिगर ऐसे बनेगी, सरफेस एरिया उतना ही आएगा। तो यहां पर हमारे पास डायमीटर कितना दे रखा है, हेमिस्फेयर का डायमीटर है L, तो रेडियस होगी इसकी L/2, और क्यूब की एक एज कितनी है, क्यूब की एक एज है L, तो इन दोनों का हम सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू total surface area of cube plus curved surface area of hemisphere। हमने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि अगर हम वुडन ब्लॉक में से अगर एक हेमिस्फेयर निकाल देंगे तो ये इस साइड से ओपन रहेगा, तो यहाँ पर इसके बेस की कोई हमें जरूरत नहीं है, तो हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6a² और कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr²। अब इनकी वैल्यूज रख लेते हैं, तो a की जगह हम लिखेंगे L 6l² और 2π को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और r की वैल्यू है L/2, तो L/2 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 6l² प्लस 2πl²/4। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, तो हमारे पास आया था फॉर्मूला 6l² प्लस 2πl²/4, ये हमारे पास आया था। अब इसके बाद हम इसमें लेंगे कॉमन, तो यहां पर हम लेंगे कॉमन L/4, तो अगर हम L/4 कॉमन लेंगे तो यहां पर हमें पूरी फ्रैक्शन को या तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4l², ये हमने कॉमन ले लिया, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24l² प्लस 2π, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर l² नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 24 प्लस 2π, तो ये हो जाएगा 1/4l² इंटू 24 प्लस 2π। यहाँ पर हमने इसे 24 क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे 24 को 1/4 से मल्टीप्लाई करने पर ये वापस से 6l² ही आ जाएगा, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।